नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स में और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है नल और टंकी। नल और टंकी में काफ़ी चीज़ों पे अपन ने डिस्कशन कर लिया है और काफ़ी चीज़ें जो है अभी बाकी हैं जिन पर अपन अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे प्यारे मित्रों भिन्न भिन्न टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप बहुत तसल्ली से समझें और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। ठीक है, अभी आपके सामने क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना। मैंने आपको कहा तो सही कि आपको क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से समझना है, उसके बाद ही उसके सॉल्यूशन की बात करनी है। क्वेश्चन को आप पढ़ें, देखो, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। मित्रों, कोई टंकी है, एक पाइप उसको जो है 15 घंटे में फुल कर सकता है, दूसरा पाइप जो है वो 12 घंटे में टंकी को फुल कर सकता है। ठीक है, दोनों पाइप जो है खाली टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। पर मतलब उस टंकी के एक निकासी नल भी लगा हुआ है, तीसरा नल जो है वो भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है। प्यारे मित्रों, खाली टंकी में, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि इन पाइपों को खाली टंकी में, अगर लिखा हुआ नहीं भी है तो आपको ये मान के चलना है कि टंकी खाली है। तीनों पाइपों को खाली टंकी में क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है। यानी खाली टंकी में पहले पाइप को उन्होंने 8 बजे खोला, दूसरे पाइप को 9 बजे खोला और तीसरे पाइप को कितने बजे खोला है? 11 बजे खोला है। अब इसने बोला है लास्ट में कि बताइए टंकी कितने बजे खाली होगी। ठीक है, चलिए तो समझना बात को, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। जिस पैटर्न से पढ़ रहे हैं एक ही क्रम है प्यारे मित्रों, शुरू से मैंने जो क्रम बताया था तब से लगाकर अब तक एक ही टाइप चल रहा है, मतलब सॉल्यूशन का तरीका एक ही है। सवाल कितने टाइप के आ गए, कितने सवाल बदल गए, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। तो समझना, 3 ही शब्दों का खेल है, समय, काम और क्षमता। ये सुनो प्यारे मित्रों, यहां पे 3 नल हैं, तो आप इस प्रकार से लिख दो, ये नल फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब मित्रों समझना आप, पहला नल टंकी को भरता है, दूसरा नल भी टंकी को भरता है और तीसरा नल जो है वो निकासी नल है। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए मैंने इन दोनों के एरो ऊपर किए, इसका एरो नीचे किया। लिखा हुआ यूं है कि पहला नल टंकी को 15 घंटे में भरता है, 15 आवर्स, दूसरा नल टंकी को 12 घंटे में भरता है, 12 आवर्स, और तीसरा नल टंकी भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। तो मैंने एरो डाउन किया ना, 4 घंटे में वो खाली हो जाएगी टंकी। आप जानते हैं कि समय का जब एलसीएम लेंगे तो काम आएगा। आपको 15, 12 और 4 इनका एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा एलसीएम? इनका एलसीएम हो जाएगा 60। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों अब इनको क्या करना है, एलसीएम 60 हो गया, मतलब ये आपका टंकी की धारिता है, यानी टंकी में 60 इकाई पानी आ सकता है, मतलब ये है इसका। ठीक है, अब देखो आप समय का भाग काम में दोगे तो क्षमता आएगी, 15 का भाग 60 में दो 4 बार, 12 का भाग 60 में दो 5 बार, 4 का भाग 60 में दो 15 बार। लेकिन प्यारे मित्रों यहाँ पे तीसरा नल जो है वो निकासी नल है, वो पानी को निकालता है, तो ये कैपेसिटी माइनस होगी। ये सुनो, तो नल ए जो है वो 1 घंटे में, ये समय घंटों में है ना, तो क्षमता का मतलब है इकाई समय का काम, यानी 1 घंटे का काम। पहला नल जो है 1 घंटे में 4 इकाई पानी डाल सकता है, दूसरा नल 1 घंटे में 5 इकाई पानी डाल सकता है, तीसरा नल 1 घंटे में 15 इकाई पानी निकाल सकता है। और प्यारे मित्रों अगर तीनों नलों को साथ खोल दे तो क्या होगा, 1 घंटे में 4 और 5 9 इकाई तो पानी आएगा और 15 इकाई निकल जाएगा। ओहो, मतलब ये दोनों मिलके जितना पानी डालें उससे तो ये अकेला ज़्यादा पानी को निकाल सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशन है। अब मित्रों एक सूचना दे रखी है कि पहले नल को जो है उन्होंने 9 बजे खोला है, ठीक है, नहीं 8 बजे खोला है, दूसरे नल को उन्होंने 9 बजे खोला है और तीसरे नल को उन्होंने 11 बजे खोला है। टंकी खाली पड़ी थी। प्यारे मित्रों एक बात बताओ, पहले नल को खोला, टंकी में पानी आना शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद दूसरे को खोला, टंकी में पानी आना शुरू हुआ, 11 बजे उन्होंने तीसरा खोला,
तो उस समय पानी निकलना भी शुरू होगा। तो आप समझते हैं कि तीसरा नल यानी जो पानी को निकालने वाला नल है ना, वो 11 बजे खुला है। तो इसका मतलब ये है कि 11 बजे तक तो पानी आया ना, तो 8 और 9 इस मतलब 8 बजे से और 9 बजे से नल शुरू हुए, उन्होंने 11 बजे तक तो पानी डाला है। 11 बजे फिर कंडीशन क्या बनने वाली है कि पानी निकलना शुरू होगा। ये सुनो, तो अपने काम करते हैं, 11 बजे तक पानी कितना आया उसका हिसाब कर लेते हैं, उसके बाद में तो पानी निकलना है। तो अपन यहां पे लिखेंगे नल फर्स्ट का 11 बजे तक का काम। मित्रों एक बात बताओ, पहला जो नल है वो कितने बजे खुला है? वो खुला है 8 बजे। तो 8 से लगा करके जब तक तीसरा नल यानी कि निकासी नल शुरू नहीं होता, कितने घंटे हो गए? 8 से 9, 10 और 11, 3 घंटे तक पहला नल चला है जिसने केवल पानी डाला ही डाला है। अच्छा, पहला नल किस स्पीड से पानी डालता है? 4 की स्पीड से। तो अपन लिखेंगे कि पहले का 11 बजे तक का काम। मित्रों उसने 4 की स्पीड से 3 घंटे काम किया, तो 12 काम कर दिया, यानी 12 इकाई काम कर दिया। ठीक है। अब प्यारे मित्रों दूसरे नल का भी ऐसा ही करते हैं। अपन लिखते हैं कि दूसरे नल का 11 बजे तक का काम। मित्रों बताओ, दूसरा नल जो है कितने बजे शुरू हुआ था? 9 बजे। 9 से 11 बजे तक, तो 9 से 10 और 10 से 11, 2 घंटे। 2 घंटे वो चला है किस स्पीड से? 5 की स्पीड से। मित्रों 5 की स्पीड से 2 घंटे चलेगा, इसका मतलब 10 काम उसने कर दिया। ये सुनो, अब मित्रों 10 काम उसने कर दिया, तो 11 बजे तक काम कितना हुआ? देखो आप, ये आपका 22 काम हो गया। कब तक? 11 बजे तक। यानी कि 11 बजे तक 22 इकाई पानी आ गया। आपकी टंकी कितने की है? आपकी टंकी है 60 इकाई की। वो खाली पड़ी थी, लेकिन इन दोनों नलों ने 11 बजे तक 22 इकाई पानी डाल दिया। ये सुनो, अब क्या हुआ है कि 11 बजे तीसरा पाइप खुला है। तीसरा पाइप खुलते ही तो बहुत तीव्र गति से पानी निकलना शुरू होगा। इसकी कैपेसिटी है 15, यानी 15 की स्पीड से पानी निकलेगा। तो मित्रों 11 बजे के बाद में तीनों नल चल रहे हैं। ये पानी कितना डाल रहा है? 4 और ये 5, यानी 1 घंटे में 9 पानी आ रहा है। 11 बजे के बाद 1 घंटे में 9 पानी आ रहा है, जबकि 15 पानी खाली हो रहा है। 15 पानी खाली हो रहा है। एक बात बताओ, टंकी में 1 घंटे में 11 बजे के बाद टंकी में 1 घंटे में 9 पानी आएगा और 15 खाली होगा, तो इसका मतलब टंकी के अंदर का भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। किस स्पीड से वो निकलेगा? 9 आया जबकि 15 निकला, इसका मतलब 6 का नुकसान अपन को हो रहा है। 6 का नुकसान हो रहा है ना, तो 6 की स्पीड से आपकी टंकी जो है वो क्या होगी? खाली होने लगेगी। तो अब आप देखो, अपन यहां लिखेंगे 11 बजे बाद तीनों की क्षमता, क्योंकि 11 बजे के बाद तो 11 बजे तो तीसरा नल भी खुल गया। अब तीनों की क्षमता क्या होगी? पहला नल 4 पानी डालेगा, दूसरा 5 डालेगा, तीसरा 15 निकाल देगा। तो 4 और 5 9 तो पानी आ गया, 9 में से 15 गया, इसका मतलब -6। भाई 4 और 5 9, -15 यानी कि -6। अब क्या होगा? 6 की स्पीड से पानी खाली होने लगेगा। अब मित्रों एक बात बताओ, 11 बजे तक आपके पास पानी आ कितना रखा है? 22 आ रखा है। और अब वो 11 बजे के बाद 6 की स्पीड से खाली होगा, तो अपन क्या लिखेंगे? अब टंकी तो खाली होगी ना, अतः टंकी खाली होगी। 11 बजे उसमें जो है 22 इकाई पानी था टंकी में, लेकिन 11 बजे के बाद में हर घंटे 6 की स्पीड से पानी निकलेगा, तो काम बटे में क्षमता है 6 की स्पीड से काम बिगड़ रहा है, पानी निकलेगा, तो आप भाग दे दो। 6 तिया 18, पीछे रह गए 4, तो 2 बटे में 6 घंटे। अब प्यारे मतलब आप इसको कर सकते हो 2 बटे में 3 घंटे, तो ये आपके 3 घंटे और 40 मिनट का समय हो गया। कैसे आया? 2/3 घंटे जो है उसको मिनट में जब बदलोगे, तो ये 2/3 घंटे ना भाई, 3 घंटे तो हो ही गए, 2/3 घंटे जो भिन्नों में घंटे हैं, इसको आप मिनट में बदलोगे तो इसको 60 से गुणा करोगे, 2/3 × 60 करोगे तो 40 मिनट हो गया। 3 घंटे और 40 मिनट बाद जो है आपकी टंकी खाली हो जाएगी। कब से लगा करके? 11 बजे से लगा करके। तो खाली कितने बजे होगी? अतः 11 बजे प्लस
प्लस 3 घंटे 40 मिनट, 11 बजे के 3 घंटे 40 मिनट बाद, 11 से 12, 1 और 2 बजकर आपको दिखाई नहीं दे रहा ना? ओहो, ठीक है, समझना, ये भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां से मैं इस काम को यहां ले आता हूं। देखो, वो आपका 3 घंटे और 2/3 है ना समय, इसको मिनट में बदलोगे तो वो हो गया आपका 40 मिनट। ये सुनो, तो टंकी खाली कब होगी? खाली होगी 11 बजे प्लस 3 घंटे जोड़ दो, 3 घंटे और 40 मिनट जोड़ दो। तो 11 में 3 घंटे जोड़ोगे तो 11 से 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे, तो 2:40 मिनट पर आपकी जो है टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ये सुनो, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, यस, तो ये वाली कंडीशन है। अब प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर अपन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत सिंपल बात है। अब आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इतनी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूंगा, देखना, ये यहां तक तो करना, ये 4, 5 और -15। अब अपन कहेंगे कि साहब ये 8 बजे खुला है, 11 बजे पानी निकलना शुरू होगा, तो 8 से 11 तक 3 घंटे हो गए, 4 या 12 काम इसने कर दिया। 9 बजे ये खुला है, 9 से 11 तक 2 घंटे हो गए, 5 में 10 काम, ये 12 और 10 कितना हो गया? 22 काम तो हो गया। आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, 22 काम तो आ गया। अब क्या होगा कि नल सी खुल गया तो पानी निकलेगा 1 घंटे में कितना? 4 और 5 9 तो आएगा, जबकि 15 वो निकालेगा, तो इसका मतलब 6 की स्पीड से पानी खाली होगा। तो अपना तो ये हो रखा जो 22 काम है, यानी 22 इकाई पानी आ रखा है, वो भी खाली होगा, बिल्कुल होगा। 22 इकाई पानी जब 6 की स्पीड से खाली करोगे तो आपके 3 से ही 2/3 घंटे लगने हैं। 2/3 घंटे का मतलब 40 मिनट। तो इसका मतलब ये 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट, यानी कि 11 से 12, 1, 2 बजकर 40 मिनट। आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा शार्पली चलते हैं तो, और मेंटली थोड़ा कंसंट्रेट रहते हैं तो। सबसे बड़ी समस्या आपकी यही है कि मानसिक एकाग्रता नहीं बनती। सर उसके लिए क्या करें? आप अपन पैदा हुए थे, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कैरियर के लिए सब कुछ किया कि नहीं किया? आपने अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़ों पे भी काम किया, आपने हर पहलू पे काम किया, लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं किया। तो प्यारे मित्रों, आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो एकाग्रता है वो हमेशा वही रहेगी, साहब मेरे तो दिमाग ऐसा ही है, भगवान ने मुझे ऐसा ही दिया। भगवान ने कभी कोई असमानता नहीं की है, सबको बराबर दिमाग दिया है, बस कौन कितना इसका उपयोग कर पाता है। अच्छा, उपयोग व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, आप बोलते हो कि सर हमें तो बहुत ज़्यादा भटकाव होता है माइंड में, फिर हम कैसे करें? तो इसके उपाय हैं, इसके तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में भटकाव है तो हमेशा ही भटकाव रहेगा, ये लाइलाज प्रॉब्लम है। ये लाइलाज नहीं है। आपकी संस्कृति बहुत महान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति आज दिन तक की सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है। हालांकि अब अपन जो है पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, यूरोपियन संस्कृति को, यानी उनके गुलाम जो अपन रहे काफ़ी लंबे समय तक, तो अपन को वो आदर्श लगते हैं, वो जो बोलते हैं वो अपन उसको जो है 100% खरा सोना मानते हैं, जबकि अपनी संस्कृति को अपन भुला रहे हैं। आपके पास प्यारे मित्रों सनातन संस्कृति की देन योग है, और प्यारे मित्रों ये एकाग्रता का नहीं होना, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, ये योग के समक्ष टिकती नहीं है। बस आपको वो चीज़ें करने की आवश्यकता है। आप लोग सिर्फ करें क्या? तो मैंने इसमें वीडियो एक बनाया है योग वाला, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने योग की जानकारी भी दी है। लास्ट में आपको 4 प्रकार की क्रियाएं भी बताई हैं कि आपको वो करनी चाहिए, जबरदस्त मानसिक एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे मित्रों अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों चलिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और तसल्ली से समझना तभी ये समझ में आएगा। देखो, 3 नल ABC किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 3 नल हैं A, B और C, वो कोई टंकी खाली पड़ी है, उसको 6 घंटे में भर देते हैं। किसी खाली टंकी में 2 घंटे तक तीनों नलों को खोल दिया जाता है। टंकी कोई खाली पड़ी है, 2 घंटे तक तीनों नलों को आपने खोल दिया, इसके बाद नल C को बंद कर दिया। ठीक है,
शेष भाग को ए और बी ने अगले 7 घंटों में भर दिया। जो पानी टंकी खाली पड़ी थी उसको अगले 7 घंटों में ए और बी ने भर दिया। बताइए नल सी खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है? नल सी अकेला कितने समय में उसको भर सकता है? मित्रों फंडा तो डे 1 से अब तक एक ही है कि 3 शब्दों का खेल। सॉल्यूशन 3 शब्दों का खेल प्यारे मित्रों, समय, काम और क्षमता। यस नो यस। मित्रों यहां पे देखो हमने आपको समझाया था कि यहां क्या आता है, कार्य को पूरा करने का समय यहां पे आता है। पर मित्रों कार्य को पूरा करने का समय किस किस का दे रखा है? ये बोल रखा है ना कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यानी काम को टंकी को 6 घंटे में पूरा भर सकते हैं। क्या और कोई टंकी को पूरा भरने का समय किसी का दिया है? नहीं दिया। ये क्या है 2 घंटे, वो तो ए बी सी को 2 घंटे खुला रखा है। फिर ये क्या है 7 घंटे। ये तो उसके बाद में नल सी को बंद करने के बाद में ए और बी ने 7 घंटे में टंकी को भरा है, बस ये बात है। तो प्यारे मित्रों अब आप समझो केवल जो कार्य को पूरा करने का समय तो ए बी सी का ही दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी। ये सुनो, और प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि ये तीनों मिलकर टंकी को भरते हैं तो एरो ऊपर ही जाएगा ना, निश्चित रूप से। कोई परेशानी, कोई डाउट? नो डाउट। मित्रों अब जो है तीनों मिलकर टंकी को भर सकते हैं कितने समय में? 6 घंटे में। तो यहाँ पे 6 घंटे आ गया। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे कि समय का एलसीएम लेंगे तो काम आएगा। और तो किसी का समय दे नहीं रखा, तो बस एक ही है तो वो एक ही चलाएंगे। समय है 6 घंटे, इसका एलसीएम कितना होगा? 6 का एलसीएम 6। यस। आपको सर अकेला फिर ये कैसे चलेगा? तो अपन ने चलाया भी था पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में, और अब देखो कैसे चल रहा है। हम चला रहे हैं, आप देखते जाओ। 6 का भाग 6 में एक बार, तो जो है आपकी क्षमता हो गई 1। किसकी? ए बी और सी की आपकी क्षमता हो गई 1। क्लियर? यूं बोला है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है 2 घंटे तक, उसके बाद में नल सी को बंद कर दिया जाता है। फिर जो टंकी बचती है वो नल ए और बी ने मिल करके 7 घंटे में पूरी कर दी। बताओ नल सी अकेला अगर खाली टंकी को भरे तो कितना समय उसको लगेगा? मतलब देखना, अपन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 2 घंटे का काम। साथियों आप बोला है ना, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, 2 घंटे तक खोला जाता है, उसके बाद में सी को बंद किया जाता है। तीनों नल प्यारे मित्रों किस स्पीड से काम करते हैं आपको पता है? 1 की स्पीड से काम करते हैं। 1 की स्पीड से काम करते हैं, और इन्हें जो है 2 घंटे साथ खोला है तो 1 × 2 आपका 2 इकाई काम हो गया। इन्होंने मिलकर के कितने इकाई काम कर दिया? 2 इकाई काम तो कर दिया। अब प्यारे मित्रों आगे क्या बोला है कि अब जो है नल सी को बंद कर दिया जाता है। मित्रों एक बात बताओ, तो अभी काम कितना बचा? अभी शेष काम टोटल काम था 6 में से 2 इकाई तो 2 घंटों में हो गया, तो ये 4 इकाई काम अभी शेष है। बोलो कितना? 4 इकाई। और मित्रों ये जो 4 इकाई काम है ये कौन करेगा? अब सी को बंद कर दिया तो ये तो ए और बी मिलके करेंगे। ये सुनो, तो अपन लिखेंगे यहां पे शेष 4 काम करने में ए प्लस बी का समय। अच्छा ये जो शेष 4 काम करने में ए और बी को कितना समय लगा है? इसने बोला ना कि सी को बंद करने के बाद में शेष भाग को ए और बी ने मिलकर 7 घंटे में भर दिया। अच्छा तो ये समय है 7 घंटे का, ये आपको दिया है। ये सारी लाइनें तो इसलिए लिखनी पड़ रही हैं क्योंकि आप जो नोट्स बना रहे हैं ना, इसलिए। बाकी एग्जाम में आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सवाल मेरे सामने एग्जाम में हो, आपको कि सर आप तो टीचर हो ना, तो आप तो कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में और मेरे में समान सामर्थ्य है, बस मेरे में थोड़ी स्पष्टता इसको लेकर के ज़्यादा है और आपके अंदर स्पष्टता थोड़ी कम है। अगर आप भी प्रयास करें तो ये स्पष्टता पा सकते हैं, और इससे एडवांस भी स्पष्टता पा सकते हैं। निर्भर करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों आप देखो, जो शेष काम था कितना था? 4, वो ए और बी ने मिलकर 7 घंटे में पूरा किया। तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, ए और बी की ताकत ला सकते हो? क्यों? क्योंकि अपन को पूछा है कि सी अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा। आप जानते हो कि सी अकेला टंकी को भरेगा तो 6 काम तो उसको करना पड़ेगा। हाँ जी, 6 काम करना पड़ेगा। अब अगर हमें सी की क्षमता मिल जाए तो काम बटे में क्षमता समय आ जाएगा। तो सी की क्षमता चाहिए,
तो हमें ए और बी की कोई क्षमता दे दे तो हम क्या करेंगे कि ये ए बी सी तीनों की क्षमता है ना, इसमें से ए और बी की क्षमता को घटा लेंगे तो सी की बच जाएगी। तो वही काम अपना यहाँ होने जा रहा है। अपन ने बोला कि शेष 4 काम करने में ए व बी को 7 घंटे का समय लगा है। तो अब अपन यहाँ देखो, अतः ए प्लस बी की क्षमता, मित्रों बोलो कितनी क्षमता होगी? ए और बी ने मिलके काम कितना किया है? 4। बोलो कितना काम किया? 4। और कितने समय में किया है? 7 घंटे में। तो प्यारे मित्रों क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है किया गया कार्य बटे में उसमें लगा समय, काम बटे में समय क्षमता आती है। तो काम तो किया है 4 बटे में समय 7 घंटे। तो कहने का मतलब है 4 बटे में 7 ये क्षमता हो गई, कैपेसिटी हो गई किसकी? ए और बी की। ये सुनो, किसकी कैपेसिटी हो गई? ए और बी की। मित्रों अब समझना, अब कैपेसिटी लानी है सी की। तो आप जानते हैं कि ए बी सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 1। इस 1 में से अपन ए और बी की कैपेसिटी यानी 4/7 निकाल देते हैं। तो अपन यहां पे लिखेंगे अतः सी की क्षमता। मित्रों तीनों की ताकत कितनी है? ए बी सी की तीनों की ताकत है 1। हाँ जी, इसमें से क्या घटाएंगे? ए और बी की क्षमता यानी कि 4/7 घटाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 में 4 गया तो 3/7। ये सुनो, और प्यारे मित्रों आपको ये घटाने की भी आवश्यकता नहीं थी, आपको सीधा ऐसे सोचना था कि ए और बी की क्षमता कितनी है? 4/7 यानी 7 इकाई में से 4 इकाई है। तो पीछे कितनी बच गई? 3 इकाई। वो किसकी हो जाएगी? सी की हो जाएगी। टोटल है आपकी 7 इकाई कैपेसिटी। इस भिन्न की मैं बात कर रहा हूँ केवल। 7 में से 4 कौन लेके गए? ए और बी। तो 7 में से 3 बच गई। ऐसे है ना, वो करने का तरीका एक। और बाकी आप ऐसे तो कर ही सकते हो कि तीनों की ताकत 1 है, इसमें से ए और बी को घटाया तो सी की ताकत 3/4 बच गई। अब मित्रों एक बात बताओ, 3/7 जो है वो सी की क्षमता है। सी अकेला अगर काम करे, सी अकेला अगर टंकी को भरे तो आप जानते हैं कि उसको कितना काम करना पड़ेगा? 6 इकाई। और 6 इकाई वो किस स्पीड से करेगा? 3/7 की स्पीड से करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे अतः सी टंकी भरेगा। मित्रों एक बात बताओ, टंकी भरेगा तो 6 काम करना होगा ना? हाँ जी, काम बटे में क्षमता, और सी की क्षमता क्या है? 3/7। 3/7। फिर मित्रों काम तो कितना है? 6 बटे में उसकी क्षमता यानी 3/7। 6 इंटू ये उलट के गुणा होगा तो हो जाएगा 7/3। 3 से कट गया ये 2 बार, 7 दूनी 14 जो है घंटे लगने वाले हैं। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लेंथी हो रहा है। लेंथी इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पहली बार इसको देख रहे हैं ना, बाकी कोई लेंथी नहीं है। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। ए और बी ए बी सी मिलकर 6 घंटे में काम करते हैं, मतलब टंकी को भर देते हैं। इनका एलसीएम आ गया 6, इनकी क्षमता होगी 1। यस, इन्होंने मिलकर तीनों ने 2 घंटे काम किया। अच्छा, 1 की स्पीड से 2 घंटे में 2 काम हो गया, 4 काम शेष बच गया क्योंकि काम कितना है? 6। तो 4 काम शेष बच गया। वो ए और बी ने मिलकर किया क्योंकि सी छोड़ के चला गया। सी छोड़ के चला गया, ए और बी ने वो 4 काम 7 घंटे में किया है। तो उनकी क्षमता क्या आ जाएगी? ए और बी की काम बटे में समय। 4 काम किया 7 घंटे में, तो 4/7 यानी काम बटे में समय। ये ए और बी की क्षमता हो गई। आप ऐसा करो ना, ए बी सी तीनों की ताकत कितनी? 1, उसमें से ए बी की क्षमता घटा दो। 1 में से 4/7 जाएगा तो आपका 3/7 रह गया। ये सी की ताकत है। सी अकेला अगर इस टंकी को भरना चाहे तो कितना काम करना है? उसको 6 काम करना है। 6 काम जो है 3/7 की स्पीड से करेगा, काम बटे में क्षमता बराबर 14 घंटे लगेंगे। ये कोई जो है 10-1 सेकंड का मसला है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलिए अब प्यारे मित्रों, अब इसमें लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। समझना तसल्ली से, सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। अब प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो तसल्ली से, सवाल को पढ़ो। ये बहुत सिंपल सी बात है, सुनना। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि टंकी आधी भर जाती है। देखो, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधी भर जाती है तब इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो बताइए टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? मित्रों कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं कि समय, काम और क्षमता 3 ही शब्दों का तो खेल है। देखो, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है,
अच्छा, टंकी को पूरा भरने का समय केवल एक नल का ही तो दे रखा है, तो अपन यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे, नल वो टंकी को भरता है और भरने में उसको लगते हैं 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे लगते हैं। आपको पता है कि समय का एलसीएम लेंगे तो काम आएगा। द एलसीएम ऑफ 6 is 6 एंड द कैपेसिटी क्या होती है, टाइम वर्क अपॉन टाइम, यानी काम में आप किसका भाग दोगे, समय का। तो 6 का भाग 6 में 1 बार, तो इनकी क्षमता हो गई 1। मित्रों समझना, जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। मित्रों टंकी आधी कितने समय में भरेगी भाई, इस नल के द्वारा 6 घंटे में टंकी पूरी भरती है, तो आधी टंकी भरने में उसको 3 घंटे लगेंगे। अब लिखेंगे टंकी आधी भरेगी, सिंपल सी बात है ना, 3 घंटे में। अच्छा 3 घंटे में काम कितना होगा, आधा काम, यानी 1 की स्पीड से वो चलता है और 3 घंटे में उसने 3 काम कर दिया, यानी आधा काम कर दिया। अब शेष काम कितना है, मैं ये सारा इतना इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप नोट्स बना पाओ, उसमें सारा जो है ये क्रमबद्ध होना चाहिए। तो आप देखो भाई 6 टोटल काम था ना, उसमें से 3 काम हो चुका, तो 3 काम शेष बचा है। ये सुनो, अब इसने बोला है कि आधी भरने के बाद, यानी आधी भर गई तो यानी 3 काम तो हो चुका, अब 3 काम शेष है। आधी भरने के बाद में इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे 3 नल और खोले जाते हैं। तो वो लिखेंगे इस प्रकार 3 और नल खोलने पर कुल क्षमता। मतलब एक बात बताओ भाई, पहले नल की ताकत क्या थी, 1 थी कि नहीं थी, ऐसे ऐसे 3 और खोल दिए, तो अब 1 + 1 + 1 ये ताकत जुड़ गई, और अब इन सब की मिलाकर के ताकत कितनी हो गई, 4। अब प्यारे मित्रों टंकी आधी भरने के बाद में इसके जैसे 3 नल और खोलने की वजह से टोटल क्षमता होती है 4। अब मित्रों 4 की ताकत से काम होगा आधी टंकी होने के बाद, और बचा हुआ काम कितना है आप जानते हैं, बचा हुआ काम है 3। अब 3 काम जो है वो 4 की स्पीड से होगा, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः शेष समय। मित्रों अब काम आपको करना है, यानी बचा हुआ 3, और आप किस स्पीड से अब करेंगे, अब ऐसे ऐसे 3 नल और आ गए तो 4 की स्पीड हो गई, तो 3/4 घंटे का समय लगेगा। 3/4 घंटे। अब आप इसको मिनट में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है। 15 × 4 = 60, 15 × 45 मिनट, ये आपका समय रहेगा 45 मिनट का। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 3/4 को 60 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 45 मिनट। तो आधी टंकी तो आपके भरने में 3 घंटे लगे थे, लेकिन बाकी आधी टंकी भरने में मात्र 45 मिनट लगेंगे। आपको पूछा है कुल समय, पूछा है ना, तो कितना हो गया, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब आप देखो ये तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनना, 1 की स्पीड से 3 घंटे में आधी टंकी होगी, 3 काम हो गया, 3 घंटे लगे, ठीक है। उसके बाद में काम कितना बचा, 3। अब ऐसे ऐसे 3 नल और आ गए, यानी वो नल 1 की स्पीड रखता है, ऐसे ऐसे 3 और आ गए तो ताकत कितनी होगी, 4। 4 की ताकत से 3 काम करना है, तो 4/3 घंटे लगेंगे, यानी 45 मिनट लगेंगे। और आधी टंकी होने के बाद, आधी टंकी भरने में 3 घंटे लगे थे, 45 मिनट और, तो पूरी टंकी होने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। ये सुनो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और तसल्ली से समझना, ठीक है। छोटा सवाल है बट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप लगे हैं ए और बी, जो क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में हौज को भर देते हैं। मित्रों समझना, नल ए और बी हैं जो खाली हौज को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। हौज को भरने में आधा समय बी काम करता है। हौज को भरने में फिक्स आधा टाइम तो बी काम करता है, और आधा टाइम ए और बी मिलके काम करते हैं। बताओ हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ये सुनो। अब मित्रों यहाँ पे आपको तसल्ली से समझना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 ही शब्दों का खेल
समय, काम और क्षमता। समझ पा रहे हैं? ठीक है। आप जानते हैं कि दो नल हैं, एक तो नल है ए, एक नल है बी। नल ए हौज को भरता है, नल बी भी हौज को भरता है। नल ए को हौज भरने में 60 मिनट लगते हैं, नल बी को हौज भरने में 40 मिनट लगते हैं। समय का एलसीएम लेंगे तो काम आएगा, काम यानी कि हौज की कैपेसिटी, तो ये आपका हो गया 120। ये सुनो, तो इसका मतलब हौज की कैपेसिटी कितनी है? 120। एलसीएम लिया ना अपन ने 60 और 40 का। समय का भाग काम में देंगे तो क्षमता आएगी 60 का भाग 120 में 2 बार, 40 का भाग 120 में 3 बार। नल ए की ताकत 3, नल बी की ताकत नल ए की ताकत 2, नल बी की ताकत 3। नल ए 1 मिनट में 2 काम कर सकता है, नल बी 1 मिनट में 3 काम कर सकता है। आधा समय ए काम करता है और आधा समय बी काम करता है। बताओ, नहीं, आधा समय बी काम करता है, आधा समय ए और बी मिलकर करते हैं। अब आप कैसे दिमाग लगाओगे पता है? आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे, बोलेंगे कि पूरा समय टंकी को भरने में कितना लगता है? चलो साहब 120 काम है, 3 और 2 5 की स्पीड से उनको करना है, यानी कि ये आपके कितना हो गया? 24 मिनट हो गया। बिल्कुल 24 मिनट का समय लगना है टोटल। 24 मिनट में से अच्छा 12 मिनट तो किसने काम किया? बी ने काम किया। और 12 मिनट किसने किया? ए प्लस बी ने काम किया। ये लो साहब, तो आपको क्या हौज को भरने में कितना समय लगेगा? आपको 24 मिनट लगेगा। अरे मित्रों, आप गड़बड़ कर दिया ना। अच्छा बताओ, हिसाब करो तो इसका। पहले 12 मिनट बी काम करेगा, 3 की स्पीड से 12 12 3 36 काम उसने कर दिया। और अगले 12 मिनट ए और बी मिलकर करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे तो 5 की स्पीड से काम होगा, 3 2 5, 12 मिनट में 60 काम हो गया, है ना? तो 36 और 60 कितना हो गया? 96। तो काम 96 ही है क्या? काम तो 120 है। तो ऐसा तो करना नहीं है, ठीक है? तो प्यारे मित्रों, कैसे? अब अपन को ऐसा करना है कि इसने बोला है कि जितना भी टाइम लगना है उस टाइम में आधे समय अकेले बी ने काम किया है, आधे समय में ए और बी ने मिलकर किया है। तो अपन को समय मान लेना है। समझना आप तसल्ली से ना, फिर ऑप्शन से करवा दूंगा मैं आपको। माना कुल समय, आप सपोज करो कि आपका टोटल समय कितना लगने वाला है? x मिनट लगने वाला है। तो जब आधा आधा करोगे तो x बटा 2 हो जाएगा। ऐसा करो ना, 2x मिनट मान लेते हैं। बोलो कुल समय कितना है? 2x मिनट। आपने अपनी मर्जी से माना कि 2x मिनट में टंकी भरी है। ऑप्शन वाला तरीका है वो सीधा हो जाएगा, पहले आप इसको समझो। 2x मिनट में टंकी भरी है। पहले किसने काम किया? बी ने, आधे समय। और आधे समय किसने काम किया? ए और बी ने मिलकर के। अब प्यारे मित्रों बताना मुझे, आधे समय जो बी ने काम किया है वो कितना किया है? x मिनट। और आधे समय ए और बी ने मिलकर किया है वो कितना किया है? x मिनट। x मिनट और x मिनट कितना हो गया? 2x मिनट। यस और नो? अब प्यारे मित्रों, b करता है x मिनट, ए और बी मिलकर करते हैं x मिनट, x 2x मिनट में आपका काम हो गया। चलिए अब अपन काम का हिसाब कर लेते हैं। तो आप देखो, अपन यहाँ पे लिखेंगे काम। मित्रों बताओ, बी ने x मिनट काम किया है, वो किस स्पीड से करता है? आपको पता है कि वो 2 की स्पीड से करता है। तो b ने 2 × x यानी कि 2x काम कर लिया। समझ पा रहे हैं बात को? ओके। अब a और b मिल जाते हैं तो 2 और 3 5 की स्पीड से काम होता है। हाँ जी, 5 की स्पीड से x मिनट काम हुआ है, तो 5x काम टोटल हो गया। इसका मतलब टंकी को भरने में आधे समय बी ने काम किया है, आधे समय ए और बी ने मिलकर किया है। तो आधे समय बी ने 2x काम किया है, आधे समय ए और बी ने मिलकर 5x काम किया है, और आपकी टंकी हो गई है फुल। इसका मतलब ये दोनों काम मिला करके काम कितना है? 120 काम है। तो आप कहोगे अतः टोटल काम को मिला दे, यानी कि आधे समय में बी ने काम किया 2x और आधे समय में ए और बी ने मिलकर काम किया 5x, तो टोटल काम जो है आपका कितना हो गया? 120। ये सुनो प्यारे मित्रों, इसमें गड़बड़ है क्या? हाँ, देखो b की कैपेसिटी 3 है। अच्छा 3 की स्पीड से x मिनट काम किया, यहाँ पे 3 आएगा मित्रों ना, ये देखो 3। तो ये हो गया आपका 5 और 3 8x, 8x बराबर 120। इससे कट गया 15 बार, x का मान आ गया 15। मित्रों आपको पूछा है कुल समय। क्या पूछा है? कुल समय, टंकी को भरने में कुल समय। मित्रों कुल समय आपने कितना माना है? 2x माना है ना।
तो 2x का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स का मान 15, यानी कि 30 मिनट टोटल लगना है। बोलो कितना समय लगना है? 30 मिनट टोटल समय लगना है। अब प्यारे मित्रों आप कहोगे सर इसके अलावा कोई तरीका? बिल्कुल है, आप ऑप्शन से कर लो, चुटकियों में हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे होगा? देखो मैं इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा हूं, देखिए आप ध्यान देना है ना, ये ऑप्शन से किया हुआ कार्य है, ऑप्शन उठा के। अब इसने बोला है कि आधा समय कौन काम करता है? बी काम करता है, आधा समय ए और बी मिलकर काम करते हैं। बताओ टंकी फुल कितने समय में होगी? टंकी फुल कितने समय में होगी? पूर्णतः भरने में समय कितना लगेगा? तो ऑप्शन में यही तो देगा, टंकी को भरने में कुल समय, माना कुल समय जो है वो आपने ऑप्शन से ही उठा लिया 30 मिनट। बोलो कितना उठा लिया? 30 मिनट। आपने ऑप्शन से उठा लिया कि टंकी को भरने में टोटल 30 मिनट लगने, ऑप्शन से उठाया। ओके, 30 मिनट में आधे समय किसने काम किया है? आधे समय बी ने काम किया है, आधे समय ए और बी ने मिलकर किया है। एक बात बताओ, बी ने आधे समय काम किया है यानी कि 15 मिनट काम किया है। बिल्कुल, बी किस स्पीड से करता है? 3 की स्पीड से। 15 तिया 45 काम हुआ, वेरी गुड। ए और बी ने मिलकर आधे समय काम किया है, हाँ जी, ये आधे समय मतलब 15 मिनट। दोनों मिलकर किस कैपेसिटी से काम करते हैं? 3 और 2 5 की कैपेसिटी से। 15 5 75। तो प्यारे मित्रों आधे समय में बी ने काम किया है तो 45 हो गया, और आधे समय में ए और बी ने मिलकर काम किया है तो 75 हो गया। 75 और 45 देखो कितना होता है? ये आपका 120 काम हो गया। अच्छा वेरी गुड, 120 काम हो गया ना। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन से माना था कि टंकी को भरने में कुल जो समय लगता है वो 30 मिनट है, वो हमने बिल्कुल सही माना था। यस और नो? तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप प्रोसेस नहीं अपनाना चाहते हो तो, लेकिन इससे आपको बचना नहीं है। समझ रहे हो ना? ये पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है, ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग बनाएगी। आप इस प्रकार की जुमलेबाजियों पर नहीं चलना है। जब ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तब ये आपके लिए बहुत आसान होगा, ये सेकंडों का समय होगा। नहीं तो ले दे के आपके पास केवल यही तरीका है तो फिर आप एक कमजोर प्रतियोगी हो, एक कमजोर लड़ाकू हो, और आपको लाखों की भीड़ को लड़के चीर के आगे जाना है। समझ लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब जो है नल टंकी में और भी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और बहुत डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े ही विचित्र अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको करेंगे। लेकिन अपन को कतई जोर नहीं आने वाला, कतई प्रेशर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अपन सेट फॉर्मेट से पढ़ रहे हैं, शुरू से अब तक एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं और पूरी समझ के साथ में। ऐसा नहीं है कि हर टाइप पे आपको जो है नया तरीका बताया जा रहा, बिल्कुल नहीं। तो ये पढ़ने का सबसे बेहतर वे। ठीक है साथियों, चलो फिर आज के लिए इतना ही और इससे आगे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।